हु वाज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट। जो जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट जो 1928 में महाराजा हरि सिंह के द्वारा स्टेब्लिश की गई थी, उसके जो चीफ जस्टिस कौन थे, जो उसको अपॉइंट किया गया था महाराजा हरि सिंह के द्वारा, वो थे लाला कणवर सेन। लाला कणवर सेन को अपॉइंट किया गया था महाराजा हरि सिंह के। जो महाराजा हरि सिंह थे, इनका टेन्योर रहा था 1925 से लेकर 19 1946 के बीच में, और इसमें 1928 में ही एस्टेब्लिश की गई थी जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट। हाई कोर्ट। और उसमें जो फर्स्ट जो चीफ जस्टिस थे, उसको इलेक्ट किया गया था महाराजा हरि सिंह के द्वारा, लाला कणवर सेन को। हु रूलर resist अटैक एंड इन्वेशन ऑफ तैमूर स्ट्रांगली इन जम्मू। जो कौन से रूलर थे जिसने जो जम्मू में अटैक किया था तैमूर ने, तो उसने रेजिस्ट किया था और उनके आक्रमण का रोक दिया था। वो कौन थे हमारे? वो थे हमारे मलदेव। कौन थे? मलदेव। जो मलदेव का था, इसका शासन कब से कब तक रहा था? 361 से लेके 1400 एडी के बीच में शासन रहा मलदेव का। ये देव डायनेस्टी के रूलर थे। और किसके बेटे थे ये? ध्रुव देव के बेटे थे। इन विच ईयर महाराजा गुलाब सिंह फाइनली एक्वायर्ड कश्मीर। कौन से सन में जो महात्मा गांधी महाराजा गुलाब सिंह ने जो फाइनली एक्वायर कर लिया था कश्मीर को, तो कब किया था, एक्वायर किया था? मार्च 1846 को। मार्च 1846 को। तो कौन सी ट्रीटी हुई? ट्रीटी ऑफ अमृतसर। 16 मार्च 1846 को। ये ट्रीटी ऑफ कौन सी ट्रीटी के तहत किया था? ट्रीटी ऑफ अमृतसर। मुस्लिम सेंट रोशन शाह वाली केम टू जम्मू फ्रॉम वेयर। जो मुस्लिम सेंट थे, संत थे, ये रोशन शाह वाली, ये जम्मू आए थे। कहाँ से आए थे? वे अरब से आए थे। कहाँ से आए थे? अरब से। Who I ordered the title of राजा by महाराजा रंजीत सिंह इन 1820। 1820 में जो महाराजा रंजीत सिंह के द्वारा किसको जो टाइटल दिया था, राजा का टाइटल? तो राजा का टाइटल किसको दिया था? महाराजा गुलाब सिंह को दिया था। किसको दिया था? महाराजा गुलाब सिंह को दिया था। तो महाराजा गुलाब सिंह जी द फाउंडर ऑफ डोगरा डायनेस्टी के ये फाउंडर है। देव रूलर फ्रॉम 200 years सर्व्स एज द मनसादारी ऑफ जम्मू कश्मीर अंडर विच एम्पायर। जो देव रूलर थे, उसने 200 साल तक सर्व किया था मनसादारी सिस्टम किसको? जम्मू के लिए। वो उस समय कौन से राजा के अंडर में आते थे? ये मुगल्स के। इन्होंने 200 साल तक, जो देव रूलर ने 200 साल तक सर्व किया था मनसादारी जम्मू से। हु वाज द फर्स्ट रूलर ऑफ स्टेब्लिश द स्ट्रॉन्ग डायनेस्टी इन जम्मू। वो कौन से पहले एक पावरफुल डायनेस्टी थी जम्मू कश्मीर में, एस्टेब्लिश की गई थी? किसके द्वारा की गई थी? वो की गई थी हमारे किसके द्वारा की गई थी? तो राजा बोध अर्जुन के द्वारा। राजा बोध अर्जुन के द्वारा एक स्ट्रांग डायनेस्टी स्टेब्लिश की गई थी जम्मू में। इन्होंने 367 ईयर तक शासन किया था। Which king presented himself to defend his territory from Alexander in 33 to 6 BC। 326 BC में जो कौन से किंग थे, उसने अपने आप को डिफेंड कर लिया था टेरिटरी को अलेक्जेंडर से? तो कौन से राजा थे हमारे? दामोदर दत्त। दामोदर दत्त ने ही डिफेंड कर लिया था, बचा लिया था अपने टेरिटरी को अलेक्जेंडर से। Which among the following was not a part of Jammu Kingdom under Gulab Singh till 1846? 1846 तक जो गुलाब सिंह जब एक राजा थे, तो उस समय कौन सा जो हिस्सा पार्ट नहीं था गुलाब सिंह का? तो कौन सा पार्ट नहीं था? कश्मीर। कश्मीर ये एक पार्ट नहीं था डोगरा रूलर का। लेकिन जब 16 मार्च 1980 1846 में जो अमृतसर ट्रीटी ऑफ अमृतसर की हुई थी, उसी ट्रीटी में जो इसको पार्ट बना था कश्मीर जम्मू का। और इसमें 75 लाख लेके ही ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा से महाराजा गुलाब सिंह ने इसको परचेज किया था कश्मीर रीजन को। Who wanted as the independent ruler of Jammu by महाराजा रंजीत सिंह इन 1820। 1820 में जो महाराजा
महाराजा रणजीत सिंह ने जो एक इंडिपेंडेंट रूलर बना दिया था, अपॉइंट किया था, वो कौन सा किंग था? किसको किया किंग किया था? वो गुलाब सिंह को, महाराजा गुलाब सिंह को एक इंडिपेंडेंट राजा बना दिया था 1820 में। हु रेन इज डिस्क्राइब्ड एज दर उल अमन डोब ऑफ पीस इन राय तरंगनी। जो राय तरंगनी है इसमें जो दर्शाया गया है, किसको कहा है दारुल अमन, जो अडाब ऑफ पीस, जो किसको, किसके शासनकाल को कहा है? तो कौन सा है? रंजीत देव, रंजीत देव के शासनकाल को ही कहा गया है अडोब ऑफ पीस, दार उल अमन। विच प्लेस है गॉट ए इम्पोर्टेंस फ्रॉम द आर्कोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू। वो कौन सी जगह है जो इम्पोर्टेंस रखती है आर्कोलॉजिकल व्यू से के हिसाब से? तो कौन सी वो जगह है? अखनूर है। वो कौन से है? आर्कोलॉजिकल साइड से जो इम्पोर्टेंस रखती है वो कौन सी प्लेस है? अखनूर है। और मांडा साइड इसी में है, मांडा साइड जो आर्कोलॉजिकल साइड है, मांडा साइड, ये कहाँ पे है? अखनूर में है, झेलम रिवर के किनारे। हु अमंग द फॉलोइंग बुक मेंशन अबाउट जम्मू रीजन्स। वो कौन सी बुक है जिसमें जम्मू का जिक्र किया गया है, जम्मू को दर्शाया गया है, जम्मू के बारे में बात की गई है? तो वो है अष्टध्याय। अष्टध्याय के में जो है जम्मू के बारे में बताया गया है। ये किसके द्वारा लिखी गई है? पनानी के द्वारा, पनानी के द्वारा लिखी गई है। राज तरंगनी, राज तरंगनी में जम्मू का जिक्र किया गया है। ये किसके द्वारा की है? कलहण के द्वारा। और ताकते उल हिंद, ये किसके द्वारा लिखी गई है? ये लिखी है अलबरूनी के द्वारा, अलबरूनी के द्वारा लिखी है। इसमें जम्मू का, इसमें मेंशन किया है जम्मू के बारे में। तो ऑल ऑफ द जिस भी बुक हैं ये इसमें मेंशन किया गया है जम्मू के बारे में। आंसर है हमारा ऑल ऑफ द बुक। द एंग्लो सिख वार एंडेड विद विच ट्रीटी। जो एंग्लो सिख वार हुई थी कौन सी ट्रीटी से, ट्रीटी के बाद खत्म हुई थी? जो कौन सी ट्रीटी हुई थी उस समय? तो ट्रीटी ऑफ लाहौर। कौन सी ट्रीटी हुई थी? कौन सी बार एंग्लो सिख वार जब खत्म हुई तो ट्रीटी में कौन सी हुई थी? लाहौर की ट्रीटी हुई थी। कब हुई थी? 9 मार्च, 9 मार्च और 1846 को हुई थी ये ट्रीटी। महाराजा दलीप सिंह और किसके किसके बीच में? ब्रिटिश के बीच में हुई थी। विच ट्रीटी वाई नोटरसली नोन एज द सेल ऑफ कश्मीर। कौन सी ट्रीटी को जाना जाता है सेल ऑफ कश्मीर? वो है ट्रीटी ऑफ अमृतसर। ट्रीटी ऑफ अमृतसर को ट्रीटी ऑफ सेल भी कहा जाता है। जो 16 मार्च 1846 को ट्रीटी हुई थी। विच सिटी जी कॉल्ड द विंटर कैपिटल ऑफ जम्मू और कश्मीर। वो कौन सी सिटी है जो विंटर कैपिटल है जम्मू कश्मीर की? तो कौन सी है वो विंटर कैपिटल? जम्मू। जो समर कैपिटल कहाँ पे है? श्रीनगर में। दार डायनेस्टी जम्मू वाज टेकन ओवर बाय विच डायनेस्टी ने 1840 840 एडी में जो दार डायनेस्टी ने टेकन ओवर किया था वो कौन सी डायनेस्टी थी? वो दार डायनेस्टी के बाद कौन सी डायनेस्टी आई थी? वो है देव डायनेस्टी, हमारी देव डायनेस्टी। ये क्वेश्चन 840 से लेके 840 से लेके 1816 एडी के बीच में इसने शासन किया था दार डायनेस्टी ने। और सूरजदार इज द फाउंडर ऑफ दार डायनेस्टी, सूरजदार। ध्रुवदेव गेव शेल्टर टू विच वायर इन 1703। 1703 में जो ध्रुवदेव ने किसको शेल्टर दिया था? वो कौन सा पर्सन था? वो बंदा बहादुर, बंदे बहादुर को शेल्टर दिया था। और जो ध्रुवदेव थे ये किसके, इसके बेटे कौन थे? इसके बेटे थे हमारे रंजीत सिंह, रंजीत देव जी द सन ऑफ ध्रुवदेव। और इसका शासन काल कब से कब तक था ध्रुवदेव का? 1703 से लेके 1733 के बीच शासन काल रहा था ध्रुवदेव का। इसके बेटे थे रंजीत देव। विच व्हेन डिड कलहन कंप्लीट राइटिंग ऑफ राय तरंगिणी। जब कलहन के द्वारा राय तरंगिणी लिखी गई थी उसके उस समय शासन काल किसका चल रहा था? तो किसका शासन काल चल रहा था? ये था लोहारा डायनेस्टी, लोहारा डायनेस्टी के जय संग्राम, जय संग्राम के द्वारा शासन काल चल रहा था। क्या? जय सीमा का शासन काल चल रहा था, जय सीमा। और कब से? 1848 और 50 एडी के बीच कंप्लीट किया गया था जय सीमा के शासन काल में कलहन ने राय तरंगिणी को।
चश्मा शाही गार्डन इन कश्मीर वाई बुल्ट इन द ईयर। जो चश्मा शाही गार्डन है कश्मीर में, जो बनाई गई थी किसके द्वारा बनाई गई थी, ये कब बनाई गई थी? अली मर्दान खान के द्वारा बनाई गई थी 1632 ईस्वी में। अली मर्दान खान के साथ, अली मर्दान खान। और शासन कहाँ किसका था? जहांगीर का शासन था उस समय। इन विच ईयर अफगान रूल एस्टेब्लिश इन कश्मीर। कौन से सन में जो अफगान ने रूल एस्टेब्लिश किया था जम्मू कश्मीर में? तो 1753 में, 1753 एडी में जो शासनकाल एस्टेब्लिश किया था अफगान ने। और कब से चला था ये? 1819 के भी तक। 1819 के बाद सिख शासन आया था, सिख रूलर। इन विच ईयर कश्मीर बिकम ए पार्ट ऑफ सिख एम्पायर। सिख एम्पायर कब बना था ये पार्ट? 1819 के बीच। 1819 के में जो शासन था कब तक चला था ये? 1846 तक। इसके बाद डोगरा रूलर आया था, डोगरा रूलर का स्टेब्लिश किया गया था महाराजा गुलाब सिंह के द्वारा। द पीरियड ऑफ सिख रूलर इन कश्मीर वाज। जो सिख रूलर का पीरियड था कश्मीर में, तो कब से कब तक था ये? 1819 से लेकर 1846 के बीच में। अफगान गवर्नर ऑफ कश्मीर वाज। जो अफगान गवर्नर थे कश्मीर में, तो वो कौन थे? अब्दुल्ला खान। अब्दुल्ला खान जी द फर्स्ट गवर्नर। कौन से गवर्नर थे? फर्स्ट गवर्नर थे ये, फर्स्ट गवर्नर थे ये। वो टोटल कितने 28 गवर्नर रहे थे अफगान के। अफगान